नया बस्तर हूं की थीम मैंने स्पष्ट कर दी है कि बस्तर को और क्या चाहिए, क्योंकि देश और दुनिया की नजर अगर बस्तर में है तो बस्तर के माओवादियों को खत्म करने के बाद बस्तर को विकसित भी बनाना पड़ेगा और बस्तर के लिए विकास का रोड मैप भी तैयार करना पड़ेगा। इसलिए विधायक जी आ गए हैं आप, नमस्ते, आइए खड़े होइए। थोड़ा सा आप लोग आते हैं तो कुर्सी में चपक जाते हैं। चपकते नहीं भैया, हम तो कुर्सी से बाहर। एक बार बैठे तो लगता है बस कोई उठाए ना। वो कोशिश है मेरा, कोशिश है। कोशिश है। एक बार ताली बजाइए इतने ईमानदार जवाब के लिए। कांग्रेस वाले ही बजा रहे हैं, इनसे भी कुछ आपकी सेटिंग है क्या? सब मेरे परिवार के लोग हैं। आप लोग परिवार में शामिल भी तो कर लेते हैं। वही तो है जी। आप लोग के साथ दिक्कत यह है कि आप लोग परिवार परिवार बोलते हैं, फिर देर सवेर कांग्रेसियों को अपना परिवार बना लेते हैं, ये वाला पट्टा पहना देते हैं। ऐसा तो नहीं है प्लानिंग इधर? अब उनकी जो विचार है उसको तो नकारा नहीं जा सकता है। कौन पहन सकता है, कौन नहीं पहन सकता। अच्छा, मतलब अगर स्वीकार करेंगे तो स्वागत है। स्वागत है। आप लोग तो अखंड भारत बना रहे हैं। अखंड भारत, समृद्ध भारत, सशक्त भारत। अच्छा ठीक है, आप सशक्त, अरे भाई बैठना नहीं है, विधायक हैं आप। अरे इतनी जल्दी आप अगर मान लीजिए बैक फुट में चले जाएंगे, अभी तो इतने सारे सवाल बच्चियों को बचे। ये बताइए कि माओवाद खत्म करने में आपकी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया, इसमें कोई शक नहीं है। 15 साल से मैं भी माओवाद कवर कर रहा हूं, बहुत तकलीफ, बहुत खून, बहुत दर्द देखा है। लेकिन मैं जिस जिले में जा रहा हूं तकलीफ बहुत है, लोगों को बहुत परेशानियां हैं। बच्चे रो रो के कह रहे हैं कि हमारे लिए शिक्षा का स्तर ठीक कर दीजिए, हमारे लिए स्टेडियम बनवा दीजिए। आप लोग अपने हिसाब से पार्टी कार्यकर्ताओं से सबसे राय मशवरा लेकर प्रपोजल बनाते हैं कि हम कांकेर को ऐसा बना दूंगा मैं कि जीवन भर मेरा नाम लिखा जाएगा। ऐसे 5 काम बताइए नक्सलवाद खत्म होने के बाद जो आपने अपने मानस पटल में बैठा लिया हो और विष्णुदेव साय से जाके कह रहे हो कि भाई साहब ये काम दे दीजिए। 5 काम। मैं, हमारी जो सरकार है विष्णुदेव साय सरकार का, जो नहीं मांगते हैं वो भी देते हैं। जो अंतिम गांव को जो जोड़ने वाली बात था, कल फिर एक पुल का उद्घाटन हुआ है, लोकार्पण हुआ है। लगातार जैसे ही अपना एक विजन है नक्सलवाद ख़त्म करना, ख़त्म हो गया। और सबसे पहली बात तो आवागमन का साधन हो जाए, उसके बाद उनकी रोड बन जाए, रोड के बाद स्कूल कॉलेज जो है, हॉस्टलें, ये सब चीज़ हो, ये ज़रूरी है। और सरकार दिन रात करके सोच रहा है और सोचते ही ये पूरा बस्तर में शिक्षा जरूरी है। और शिक्षा सभी लोग का मूल धर्म है, सबको करना है, तभी कुछ हो सकता है। और जब तक हम शिक्षित नहीं होंगे तो लोग को जानेंगे नहीं, और लोग को जानेंगे तभी हमारा बस्तर विकसित होगा। आज नक्सलवाद खत्म हो गया है, लेकिन जो विचार चल रहा है, विचार के नक्सलाइट को खत्म कर। अरे तो विचार थोड़ी आप बंदूक से खत्म कर देंगे। विचार को गोली मारा जा सकता है क्या? वही तो बोल रहा हूँ, विचार को गोली नहीं मारा जा सकता ना। विचार को गोली नहीं मार सकता। गोली जो हमने बंदूक सिलेंडर हुआ है, विचार अभी नहीं हुआ है। विचार सबके समरसता से होगा, टाइम लगेगा। टाइम नहीं, उसकी हमने कहा ना, मानव है, मानव की जो विचार को हम लोगों ने एकत्रित कर लें, आपका विचार मेरा विचार एक हो जाए तो बस्तर विकसित हो जाएगा। यही कह रहा हूँ मैं। तो मेरा विचार तो विकास का ही है। हाँ, मेरा भी विकास का ही है। 2000 तो मेरे को तो नहीं आप माओवादी विचारधारा वाला कह रहे हैं। पता चले बोले अर्बन नक्सली बचे हैं तिवारी जी, वैसे ही प्रधानमंत्री मोदी मंच से कहते हैं कि अर्बन नक्सली बचे हैं अभी, और विधायक जी कहीं मान लीजिए स्टाम्प लगा दिए कि वो ज्ञानेंद्र तिवारी आया तो थोड़ा अर्बन टाइप लग रहा था, रडार में हम आ जाएं तो। खैर अच्छा, एक सवाल फिर उसके बाद मैं इधर जाऊंगा और फिर पीछे पीछे सबसे ज्यादा सवाल लूंगा। आगे वाले थोड़ी माननीय लोग हैं, इनका ईगो हर्ट हो जाता है, हम इतने बड़े नेता हैं, सबसे पहले हमसे सवाल पूछना चाहिए था, पूछे नहीं, इसलिए सम्मान पूरा देना चाहिए। मैं ये कह रहा हूं कि कभी आप लोगों के मन में ये विचार आता है क्या कि रायपुर से जगदलपुर तक 6 लेन रोड होना चाहिए? मतलब 6 लेन, मतलब यहां पहुंचने में 1.5 घंटे लगे और एकदम पहुंच जाएं, कोई टर्न नहीं। रायपुर और जगदलपुर का कनेक्टिविटी इतना शानदार होना चाहिए। ये आप लोग कभी लड़ते हैं क्या सरकार के सामने? 6 लेन बनाइए भाई, 4 लेन 2 लेन से नहीं चलेगा। चाहते हैं, और 4 लेन तो अभी बन रहा है, और हमारे अभी दुधावा से लेकर अपनी अभनपुर तक कंप्लीट हो गया है, और हमको 1 घंटा लगता है पहुंचने में रायपुर। थोड़ा बड़ा करिए सोच, बम्बई वम्बई जाया करिए, फिल्म सिटी घुमा करिए, बेंगलोर ओंगलोर जाया करिए। थोड़ा आप सज्जन आदमी हैं, थोड़ा जाइए, देखिए, आधुनिकता का जमाना है। 6 लेन 8 लेन के बिना शहर में एंट्री नहीं होता है कहीं। यहाँ तो आओ तो बस स्टैंड के पास जैसे पहुंचो, मुझे 6:30 बजे कार्यक्रम पूरा करना शुरू करना था,
तो मैं जैसे ही बस स्टैंड के पास पहुंचा तो लगा जाम, और संजय ठाकुर डरा दिए, बोले भैया अभी थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो वो तो भगवान अपने साथ है, तो अपन वीर हनुमाना के साथ शुरू करना था तो पहुंच गए समय से। बहुत बहुत धन्यवाद, आप बहुत स्मार्ट विधायक हैं, आपको शुभकामनाएं। और इधर वालों को जब आना चाहें तभी लीजिएगा, जबरदस्ती पट्टा मत पहनाइएगा। चलिए, हमने बोला ना, विचार सही होगा तो सब पटका क्या। अरे देखिए ऐसा है, बहुत मुंह मत खुलवाइए। ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी आप लोग बुला के सरकार के साथ विचार ले आते हैं, इसलिए बहुत मत बुलवाइए अभी। खैर हाँ, अरे कैसी बात कर रहे हैं, प्लीज 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 बैठिए बैठिए। अगर ऐसे हम लोग बतियाते नहीं तो इतने लोग हंसते कैसे। आजकल मुस्कुराने का पैसा लगता है, और हम फ्री में बताइए, हमने तो पॉलिटिकल डिबेट का फॉर्मेट ही बदल दिया है।